हाय दोस्तों। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के बारे में। आई एम श्योर आपने कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के बारे में ज़रूर सुना होगा, लेकिन काफ़ी कम लोग समझते हैं कि बॉन्ड्स एग्जैक्टली होते क्या हैं और इसमें हम कैसे अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अगर आप इस वीडियो में एंड तक बने रहेंगे मेरे साथ, तो आपको बॉन्ड से रिलेटेड हर एक चीज़ पक्के से क्लियर हो जाएगी। आई एम योर होस्ट कुमार शुभम एंड वेलकम टू एपिसोड 1 ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट एनालिसिस सीरीज विद सी स्टॉक्स। मान लीजिए आप किसी कंपनी को चला रहे हैं और आपको कैपिटल रेज करने की ज़रूरत है। तो आप कैसे करेंगे ये कैपिटल रेज? आपके पास दो ऑप्शंस है। पहला, आप अपनी शेयर होल्डिंग बेच सकते हैं। दूसरा, आप लोन ले सकते हैं। अब शेयर होल्डिंग बेचने के साथ सबसे बड़ा नुकसान यह है कि लॉन्ग रन में आपकी ओनरशिप कम होती जाएगी कंपनी में, जो कि एक ऑब्वियसली अच्छा साइन नहीं है। दूसरा ऑप्शन है लोन लेना। अब इसमें भी आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ये है कि आप बैंक के पास जा सकते हैं एंड बैंक आपको लोन तो दे देगा, बट वो 12 to 18% का हैवी इंटरेस्ट रेट भी चार्ज करेगा। अब दूसरा ऑप्शन क्या है? अब दूसरा ऑप्शन ये है कि आप देखते हैं कि लोग ना बैंक में अपना पैसा डालते हैं एंड 4 to 5% का इंटरेस्ट रेट उनको बैंक देता है उनकी सेविंग्स पे। अब आप लोगों को बोलते हैं कि भाई देखो, आप अपना पैसा सीधा हमें दीजिए, हम आपको 8 to 11% का रिटर्न देंगे। आसान सी भाषा में, अगर कंपनीज बैंक से पैसा लेती हैं तो उसे लोन बोलते हैं, बट अगर कंपनीज हमसे डायरेक्टली पैसा लेती हैं तो उसे बॉन्ड बोलते हैं। अब बॉन्ड से रिलेटेड काफ़ी सारी टेक्निकल टर्म्स भी होती हैं जिनको हम अभी डिस्कस करेंगे। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए टाटा ने एक बॉन्ड इशू किया है एट 1 लाख रुपीज़ वैल्यू, और उन्होंने बोला कि हम 10 साल तक आपको 8% के हिसाब से 8,000 रुपीज़ देंगे एंड 10 साल के बाद आपको 1 लाख रुपए भी वापस कर देंगे। तो हमारे इस एग्जाम्पल में जो 1 लाख रुपए जिस पे टाटा ने इशू किया उसे बोला जाता है फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। और जो इंटरेस्ट रेट है जिस पे टाटा ने बोला कि हमें 10 साल तक देंगे, वो उसे बोला जाता है कूपन रेट ऑफ द बॉन्ड। और ये जो 10 साल का ड्यूरेशन है हमारे एग्जाम्पल में, इसे बोला जाता है टेन्योर ऑफ द बॉन्ड। और जब ये 10 साल का पीरियड जो हमारे एग्जाम्पल में, जब ये टेन्योर एक्सपायर हो जाता है, तो उसे बोला जाता है कि बॉन्ड अब मच्योर हो गया है। अब आपके दिमाग में एक बड़ा ही ऑब्वियस सवाल आ रहा होगा कि अगर मुझे किसी भी बॉन्ड को मेच्योरिटी से पहले तोड़ना है तो मैं क्या करूंगा? अगर मैंने बैंक में एफडी कराई होती तो मैं उसको तोड़ लेता और मुझे पैसे मिल जाते उसके मेच्योर होने से पहले ही। सेम चीज़ आप बॉन्ड्स में भी कर सकते हैं। आपको ज़रूरत नहीं है मेच्योरिटी तक वेट करने की, बट यहाँ टेक्निकली उसे तोड़ना नहीं कहेंगे। यहाँ पे टेक्निकली इट्स जस्ट अ सेल। सो जैसे स्टॉक मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में हम अपने ओन स्टॉक्स को सेल कर सकते हैं, वैसे ही सेकेंडरी मार्केट में हम बॉन्ड्स को भी सेल कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली बॉन्ड की प्राइस डिपेंड करेगी उस बॉन्ड के डिमांड एंड सप्लाई पे। आइए इसी एग्जाम्पल के थ्रू और भी ज़्यादा क्लियरली समझते हैं। चलिए अपने टाटा वाले एग्जाम्पल को ही रिकंसिडर करते हैं। तो हमारे पास एक बॉन्ड है 1 लाख एट 8% फॉर 10 ईयर्स। अब फर्ज करिए कि बैंक्स जो है वो अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देते हैं। तो ऐसे केसेस में कंपनीज को भी अपने बॉन्ड्स के कूपन रेट्स को बढ़ाना पड़ता है, वरना क्यों ही कोई बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेगा। तो मान लीजिए टाटा एक नया बॉन्ड इशू करती है 1 लाख एट 10% फॉर 10 ईयर्स। अब जैसे ही नया बॉन्ड मार्केट में आता है तो हर किसी को लगता है कि इसका तो इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से इस नए वाले बॉन्ड की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग जाती है, जिस वजह से इसकी वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। एंड ठीक इसी तरह पुराने वाले बॉन्ड की वैल्यू गिरने लग जाती है क्योंकि उसकी डिमांड कम होने लग जाती है। ठीक जैसा हमारे स्टॉक मार्केट में डिमांड और सप्लाई की वजह से वैल्यू पे फ़र्क पड़ती है। बट यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके बॉन्ड की क्या वैल्यू है। वो उसी फेस वैल्यू पे वही कूपन रेट देती रहेगी। चलिए बॉन्ड की डिमांड, सप्लाई और वैल्यू को और भी बेहतर तरीके से समझते हैं। फर्ज करिए दो लोग हैं, राघव और शुभम, एंड टाटा का पुराने वाला बॉन्ड इज़ अवेलेबल एट 90,000 रुपीज़ की मार्केट वैल्यू पे, एंड जो नए वाला बॉन्ड है वो अवेलेबल है 1,20,000 की मार्केट वैल्यू पे। जस्ट टू रिमाइंड यू, पुराने वाला बॉन्ड इज़ 1 लाख एट 8% फॉर 10 ईयर्स, एंड जो नए वाला बॉन्ड है वो है 1 लाख एट 10% फॉर 10 ईयर्स। तो शुभम देखता है कि नए वाले बॉन्ड का कूपन रेट ज़्यादा है, तो वो बिना कुछ सोचे समझे नए वाले बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देता है अपना पैसा। बट यहाँ पे हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि टाटा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके बॉन्ड का मार्केट रेट क्या है। वो तो अभी भी 1 लाख पे 10% फॉर 10 ईयर्स का जो कूपन रेट है वही वही देंगे। यानी कि 10,000 रुपीज़ उसको मिलेंगे, चाहे उसने 1,20,000 की मार्केट वैल्यू पे क्यों ना परचेज़ किया हो ये। अब राघव ना फाइनेंशियली स्मार्ट है। वो देखता है कि अगर वो टाटा के नए वाले बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा तो उसके रिटर्न्स होंगे 10,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000, यानी कि अराउंड 8.3%। बट अगर वो टाटा के पुराने वाले बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है तो उसके रिटर्न्स होंगे 8,000 डिवाइडेड बाय 90,000, यानी कि अराउंड 8.8%। ये जो हमने रिटर्न कैलकुलेट करा ना, इसे टेक्निकल टर्म्स में बोला जाता है बॉन्ड यील्ड। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेट्रिक है बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट्स में जब आप इन्वेस्ट करने के बारे में देख रहे हो। यहाँ मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ goldenpie.com का, जो एक सेकेंडरी मार्केट प्रोवाइड करता है इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के लिए। यहाँ पे आप ये सारा डेटा कैसे आप क्विकली देख सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं कि कौन से बॉन्ड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए।
हमें इंस्टाग्राम पे काफ़ी कमेंट्स और डीएम्स आए जिससे हमें ये पता चला कि लोग बॉन्ड्स के स्पेस को भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं। इसके अलावा आपके दिमाग में कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो या फाइनेंस रिलेटेड कोई भी चीज़ हो जिसके बारे में आप क्लैरिटी चाहते हैं, तो मेक श्योर आप नीचे कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछें। विल बी सो हैप्पी टू हेल्प यू। इसके अलावा इस सीरीज़ की आने वाली वीडियोस में हम ये बात करेंगे कि कैसे टाइप के बॉन्ड्स में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और बॉन्ड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म जैसे कि goldenpie.com या विंट मनी को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कौन सा प्लेटफॉर्म हमारे लिए सही है। इसके अलावा हम डेट म्यूचुअल फंड्स, लिक्विड फंड्स को भी कवर करेंगे। बट इन सब चीज़ों के लिए आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, एंड वो है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब। मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और आप यहाँ तक बने हुए हैं तो मेक श्योर आप बिना लाइक करे इस वीडियो को ना जाएं। दिस वॉज योर होस्ट शुभम, साइनिंग ऑफ।